हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं। हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं। तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे होते हैं। संग स्वराज नाम है हमारी पार्टी का। तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। विश्वास रखा जाए कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है, या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ में करूँगा। सरकार और गलत प्रक्रिया से इलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एक एमएलसी सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन इन दो प्रत्याशियों के बीच में जनसुराज ने अपने प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम के रूप में खड़ा करके मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। वीडियो और तस्वीर को आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर विनायक गौतम ने एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन किया है। ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, जहां इनका मुकाबला महागठबंधन से गोपी किशन के प्रत्याशी से है, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से प्रत्याशी अभिषेक झा से भी इनका मुकाबला होना है। लेकिन इन दो प्रत्याशियों के बीच में डॉक्टर विनायक गौतम साफ साफ दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो अपने पेशे यानी डॉक्टर चिकित्सक के रूप में वो क्षेत्र में चर्चित हैं, उसी तरीके से राजनीति में भी लोगों का सेवा करेंगे। इस मौके पर मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती और डॉक्टर विनायक गौतम ने क्या कुछ कहा है आगामी एमएलसी उपचुनाव को लेकर, कैसे एनडीए और महागठबंधन से वो चुनौतियों का पार कर पाएंगे, जरा आप सुनिए। उनकी तरह जनता का वोट लेकर वो अपने चुनाव क्षेत्र से गायब नहीं हो जाएंगे। वहीं पर रहकर जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकालेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर विनायक गौतम के साथ भी लागू होती है। वो यहीं पे मुजफ्फरपुर और पूरे तिरहुत क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, और वो इस बात के लिए भी जाने जाते रहे हैं कि जब भी जिसे भी उनकी जरूरत पड़ी है, उन्होंने खुले मन से उन सब का साथ दिया है, उन सब की सहायता की है। चुनाव के बाद भी उन्होंने अपने सारे मुद्दे आपके सामने रखे हैं कि वो क्या मुद्दे उठाएंगे विधान परिषद में। लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस सारे दौरान जनता के बीच रहेंगे, उनके लिए उपस्थित रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का चाहे कोई भी समय हो। उनके पास धैर्य है, उनके पास ताकत है। ये एक ऐसी चीज है जिसे जनसुराज बाकी आने वाले चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों में देखना चाहेगी। एक दूसरी बात है जो इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहूंगा। जनसुराज का निर्माण, जनसुराज का जन्म शासन पाने के लिए नहीं हुआ है। हम यहाँ बिहार में शासन पाने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। बार बार इस बात को याद रखने की जरूरत है कि अगर हम केवल शासन पाकर खुश हो गए तो हमने और किसी दूसरी पार्टी में जल्दी ही कोई अंतर बाकी नहीं बच जाएगा। हमारा ध्येय है बिहार में बदलाव लाना, और बिहार में बदलाव लाने की पहली सीढ़ी, उसकी तरफ जाने का पहला कदम शासन पाना है, जिससे हम विकास के लिए सही सही नीति कानून बनवा सकें। 1,58,000 वोटर बने हुए हैं। तो किन्हीं सरकार और गलत प्रक्रिया से इलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। तो जनसुराज नाम है हमारी पार्टी का। तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। जंग में कई प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हैं, एनडीए भी है।
हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं। हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं। तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। स्वास्थ्य जगत में आप सेवा किए थे, अब राजनीति में सेवा कैसा रहेगा ये बताइए। ये समय बताएगा। 13 महीने मात्र का समय है। विश्वास रखा जाए कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है, या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ में करूँगा, और जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ बिहार की जनता का, उस पर 100% खरा उतरूँगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। मैं निश्चित रूप से इस मौका को जाया नहीं करूँगा, और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है, उस पर 100% खरा उतरूँगा। अगर नहीं उतरा तो अगली बार मैं नहीं लड़ूंगा। तो अभी आपने मनोज भारती और विनायक गौतम को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि जन स्वराज एक अभियान है जो जनता के बीच की अभियान है, और जनता इसे काफ़ी पसंद भी कर रही है। और इसका परिणाम इससे पहले एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से आफाक अहमद ने एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी, अब उसी प्रदर्शन के आधार पर डॉक्टर विनायक गौतम को भी उम्मीद है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा। और जिस तरीके से एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी राजद के किशन गोपी हैं, उनसे मुकाबला में इनकी जीत सुनिश्चित होगी। हालांकि आप अपनी राय क्या रखते हैं तिरहुत को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।